नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। ये उसका पार्ट 2 है। इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रजिस्टर करवाने का क्या प्रोसीजर होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कितने प्रकार होते हैं और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या इनका मकसद होता है बनाने का, उद्देश्य जैसे कह सकते हैं आप, कुछ भी कह लीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कितने प्रकार की होती हैं। तो उसमें कई प्रकार की होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर होती है, कोई डेयरी से संबंधित होती है, कोई जैसे फ्रूट वेजिटेबल भी होती है जिसमें आप सब्जियां वगैरह बीजते हैं, उनको किसान मिलकर अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, जिससे वो सब्जियां वगैरह इकट्ठे होकर बेच सकते हैं, जिससे उन्हें अच्छी कीमत मिल जाती है और वो उसके बारे में उनको सरकार से हेल्प भी मिल जाती है कई तरह की। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट की भी सोसाइटी होती है, जिसमें जैसे ट्रांसपोर्टर होते हैं, जैसे गुड्स कैरियर और बसेस वगैरह, ये भी अपनी एक सोसाइटी बना सकते हैं, जिसमें ये जैसे कई लोग होते हैं, जैसे 21 या 11 लोग हैं जिनके पास अपनी अपनी एक एक बस खरीदने की कैपेसिटी है, और वो 11 लोग मिलकर अगर एक सोसाइटी बनाकर एक कंपनी के नाम से वो काम करेंगे तो उनके पास 11 बसेज होंगी। अगर वहीं वो अकेले अकेले काम करेंगे तो एक तो उनमें आपस में कंपटीशन रहेगा और दूसरी बात वो अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का काफ़ी फ़ायदा होता है। इसी प्रकार जैसे गुड्स कैरियर वाले होते हैं, तो जैसे ट्रांसपोर्टर होते हैं, उनके पास किसी के पास एक, किसी के पास 2 साधन होते हैं, तो वो 10-11 लोग मिलकर अगर वो करते हैं तो उनके पास साधनों की कमी नहीं होती और वो ज़्यादा माल सप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा दूर तक काम कर सकते हैं। तो उससे उनको ग्रो करने में आसानी रहेगी और उनका कंपटीशन भी कम हो जाता है, क्योंकि आपस में जब वो मिलकर काम करेंगे तो कंपटीशन वैसे ही नहीं होता है। इसी प्रकार से और भी जैसे लेबर कंस्ट्रक्शन की सोसाइटी के बारे में पिछली वीडियो में भी बात की थी, और एग्रीकल्चर के बारे में बताया था। ये लगभग हर दूसरे तीसरे गांव में एक सोसाइटी तो होती ही है। ये अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। ये बेसिकली काम ही किसान भाइयों के लिए करती हैं, इसीलिए इनको एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। इसी प्रकार और भी कई किस्म की सोसाइटियाँ होती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, जिसमें या तो ईंट भट्ठे वाले, या वो जो लेदर का काम करते हैं, या कोई और भी फोटोस्टेट वगैरह का, जो मिलकर अलग अलग लोग मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार बहुत से प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग मकसद से बनाई जाती हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाने का मकसद क्या होता है। तो पहले भी जैसे बात की थी कि इससे जो अलग अलग लोग हैं, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता अलग अलग कंपनीज खड़ी करने के लिए, तो वो सब लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू वो मिलकर अपने अपने साधनों के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें डेयरी से संबंधित सोसाइटी, तो इसको मिल्क प्रोड्यूसिंग सोसाइटी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे 10-12 लोग, 21 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनके पास सबके पास एक एक गाय भी है, तो वो 21 लोग मिलकर 21 गायों को एक साथ अपनी एक डेयरी बना सकते हैं। नहीं तो हर एक के पास एक एक गाय होगी तो वो कितना ग्रो कर लेगा, उसके पास तो उसकी कीमत का वसूल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको संभालना भी बहुत मुश्किल होता है। एक एक को संभालने के लिए अलग अलग शेड, हर चीज़ अलग चाहिए होगी। और अगर वहीं पे 21 लोग मिलकर एक साथ एक जगह पे अपनी गायों को रखते हैं और एक ही शेड में वो संभालते हैं, तो उसका बहुत सारा खर्चा कम हो जाता है। उसके अलावा उनको अगर वो दूध को बेचते हैं तो उनको अच्छी कीमत मिलती है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा मात्रा में दूध होता है, तो उसके हिसाब से उनको ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं और आसानी से बिक जाता है। जैसे उनको यहाँ से वेरका वाले ले जाते हैं, नेस्ले वाले ले जाते हैं, तो उनको क्योंकि क्वांटिटी भी चाहिए होती है और क्वालिटी भी, तो दोनों चीज़ अगर वो मिलकर करेंगे तो हो सकती है। ऐसे ही उनका इकॉनमी भी अच्छी होती है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा सेल करेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, तो उसमें और इन्वेस्ट करके अपने को सोसाइटी को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और इससे उनको फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो मुश्किल ही है।
तो इसी तरह एग्रीकल्चर सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चर सोसाइटी लगभग हर दूसरे तीसरे गांव में होती है और इसका बहुत ही अच्छा मकसद है। ये बहुत पुराने समय से बनाई जा रही है कि जब अंग्रेज़ों का टाइम था ये कोऑपरेटिव मूवमेंट तभी आई थी और उस समय से लगभग कई गांवों को मिलाकर एक सोसाइटी बना दी जाती थी, जिससे कि उन गांवों में लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में जागरूक किया जा सकता था, क्योंकि पहले की जो खेती करने के जो साधन थे वो सीमित थे और लोगों को नॉलेज भी कम होती थी। तो उनको ज़्यादा चीज़ों की जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए ये सोसाइटीज़ का निर्माण किया गया था। सोसाइटीज़ का मकसद ये होता है कि आजकल तो ये जैसे गांव में किसानों को DAP, यूरिया और अन्य तरह के फर्टिलाइज़र्स और स्प्रे वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये इनका मतलब ही बहुत फ़ायदा होता है सोसाइटीज़ का गांव के लोगों को, क्योंकि वहाँ के किसान जो हैं उनको हर चीज़ के लिए शहर नहीं जाना पड़ता। और पंजाब में तो ये मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, तो इनका सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही नहीं, इसके अलावा ये गांव में अपना और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आने का काम भी ये कर सकते हैं और पशुओं के लिए चारे का भी और अलग अलग तरह के जो भी गांव में लोगों को ज़रूरतें होती हैं उन सब चीज़ों को ये कर सकते हैं और इसके लिए इनको अलग से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो अगर आप देखें कहीं किसी पशु चारे की अगर दुकान खोलनी है तो उसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। फर्टिलाइज़र की दुकान खोलनी है, स्प्रे की दुकान खोलनी है तो उसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाने के बाद उनको ये सब परमिशंस ऑटोमेटिक ही मिल जाती हैं, लेकिन उनको एक दायरे में रहकर ये काम करना पड़ता है। और ये सिर्फ किसान मेंबर्स जो होते हैं उनके सोसाइटीज़ के उनको ही सप्लाई करते हैं इससे, क्योंकि वो किसान मेंबर जो वहाँ पे मेंबर बनते हैं उनको ये होता है कि उनको समय पर सामान मिल जाता है। जैसे खाद चाहिए तो वो वहीं पे मिल जाएगी उनको, जब भी सबको सप्लाई होती है तो उनको भी हो जाती है। नहीं तो अगर शॉर्टेज आ जाती है तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो गांव में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट किसान भाइयों को होता है और इसीलिए इनको मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहा जाता है। ये एग्रीकल्चर से संबंधित होती हैं और इनका बहुत बेनिफिट है गाँव में लोगों को। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो मेंबर्स होते हैं, मल्टीपर्पज़ सोसाइटी में तो मेंबर्स 10-20 नहीं होते, इसमें कम से कम 500-700, 1000, 2000, किसी में तो 5000 भी होते हैं। तो जितने ज़्यादा मेंबर्स होते हैं उतना ही बड़ी सोसाइटी कहलाती है। उस बड़ी सोसाइटी का मतलब ये होता है कि उसके पास ज़्यादा साधन होते हैं। इन सोसाइटीज़ के पास अपने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऐसे साधन जो कि 4-4 लाख 5-5 लाख का एक होता है, जैसे रोटावेटर, हैप्पी सीडर जैसे बड़े बड़े इम्प्लीमेंट्स ये इनके पास अवेलेबल होते हैं और किसान भाइयों को सस्ते रेट में बहुत ही कम किराए में प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इनका किसान भाइयों को इतना बेनिफिट होता है कि जो किसान अपनी फसल बीजने के लिए या खेत में काम करने के लिए महंगे साधनों को अफोर्ड नहीं कर सकता, उनको ख़रीद नहीं सकता, वो इन सोसाइटीज़ से जाकर किराए पे लेकर अपना काम कर सकता है और उनको ज़्यादा पैसे भी नहीं चुकाने पड़ते। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को गांव-गांव में बनाने का उद्देश्य था वो लगभग पूरा हो रहा है और हम आपसे अपील करेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानिए और उनको समझिए। अगर हो सके तो आप भी अगर अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं और आपके पास साधन सीमित हैं तो आप भी जिस काम में महारत रखते हो उस हिसाब से अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं अपने जैसे लोगों को साथ में लेके, तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है या जानने को कुछ भी मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।